फालूदा भी आ गया। गांव में कुल 4 ही ऑटो रिक्शा हैं और आज चारों एक जगह खड़े हैं। अगर बस 20 पैसेंजर मिल जाएं तो सारे ऑटो रिक्शा एक ही बार में भर जाएंगे। ये सभी पश्चिम गांव के ऑटो रिक्शा चालक हैं। पूरे गांव में सिर्फ 4 ही ऑटो रिक्शा हैं और देर रात होते ही ये सभी चालक आग सेकते हैं। इनके बीच बैठक जमती है और यात्रियों का इंतजार करते हैं। रोज की तरह आज भी इन सभी चालकों की बैठक जमी थी। तभी गोरू अपना ऑटो रिक्शा एक तरफ खड़ा करके सबके बीच बैठ गया। मजाक कर रहा है क्या? दिमाग गर्म है, लेकिन मत कर, बता दे रहा हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? बीवी पैसे मांग रही है क्या? अरे इतने दिनों से तुम लोगों की जुबान से सुनता आ रहा था, आज खुद उस बूढ़े के चक्कर में फंस गया मैं। पूरा शरीर झंझना रहा है। साला कमाल की चालें जानता है वो। क्यों, क्या हुआ? खोलो तो सही, खोल कर बताओ। अरे भाई क्या बताऊं, उसी पागल से सामना हो गया। वही बातें, वही पुराना अखबार, वही कपड़े, जैसे ही पैसे की बात की वही रटाई रटाई लाइन कि उस दिन तो दे चुका था। ऐसे पागल मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे गोरू, उसी बूढ़े के चक्कर में पड़ गया। कब से बोल रहा था कि अनुभव लेना है। लो, आज पूरा अनुभव मिल गया। वैसे ही ठीक से सवारे नहीं मिलते, ऊपर से ऐसे पागलों से सामना हो जाए तो दिमाग ही घूम जाता है। रोमांचक लग रहा है। असल में हुआ क्या, जरा ठीक से बताओ ना। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। तुझे पता होगा भी कैसे? ऑटो रिक्शा छोड़कर घर में पड़े रहने से सड़क की पागल दुनिया तुझे कैसे दिखेगी? अरे भोलू, चुप रहे तू। गोरू भाई, अब बताओ ना, क्या हुआ था? बहुत जानने का मन कर रहा है। सब गोरू की तरफ देखने लगे। गोरू ने गहरी सांस ली और पूरी बात बताना शुरू किया। अरे हुआ क्या, 2 दिन पहले ससुर जी हमारे घर रहने आए थे। वैसे ही हालत खराब है, ऊपर से एक और पेट। आज दोपहर को मेरी बीवी ने अचानक कहा कि शाम होने से पहले उसे और उसके पापा को उसके मायके छोड़ आए। मैं खुश हो गया, कम से कम खर्चा तो बचेगा। तुम लोग जानते ही हो, मेरा ससुराल पश्चिम गांव के बिल्कुल आखिरी में है। उन्हें छोड़ते छोड़ते शाम हो गई। जैसे ही पश्चिम गांव से निकलकर बांस के पुल को पार किया, देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे खड़ा है। सोचा चलो आज सवारी मिल गई। मैंने आवाज दी, काका, ओ काका, इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़े हैं? पंटो रिक्शा में बैठ जाइए, छोड़ देता हूँ आपको। इतना सुनते ही वो बिना कुछ बोले ऑटो रिक्शा में बैठ गया। फिर आगे क्या हुआ? अरे बताओ, रुक क्यों गए? बताओ ना, जल्दी बताओ। हाँ बता रहा हूँ। तू इतना छटपटा क्यों रहा है? थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैंने उनसे पूछा, अच्छा काका, आप कहाँ उतरेंगे? क्यों, कहीं ही तो बताया था। मैं चौंक गया। अरे ये आदमी तो अभी चढ़ा है। मैंने सोचा ठंड में बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है। थोड़ा और आगे चलने के बाद बूढ़ा बोला, बस यहीं रोक दो। देखा कि पश्चिम गांव के मैदान के पास उतरना चाहता है। वहां आसपास कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा ये आदमी वहां उतर करेगा क्या? खैर, पूछे क्या, मैं पैसे लेकर निकल लूंगा, ऐसा मैं सोचा। बड़े बाबू 20 रुपए दीजिए। आपके 20 रुपए हो गए। क्यों, उस दिन तो दे चुका था। क्या, कब दिया? आप कौन हैं? मैं आपको जानता भी नहीं। तभी उसने जेब से एक पुराना अखबार निकाला और मेरे हाथों में पकड़ा दिया। ये रहा सबूत, याद आ रहा है कुछ? अखबार बहुत पुराना था। उसमें किसी की मौत की खबर छपी थी। अंधेरे में ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह गर्म हो गया। तभी मुझे भोलू की बात याद आई। इसने बताया था कुछ दिन पहले, वो पागल बूढ़े आदमी वाली बात। मैंने अखबार सड़क पर फेंक दिया और चिल्लाया, ये सब मैं नहीं जानता, मेरे पैसे अभी दो। बूढ़ा मुझे लगातार देखता रहा, फिर उदास आवाज में बोला, नहीं, तुम वो आदमी नहीं हो, फिर से गलती हो गई, माफ करो। मैं ऑटो रिक्शा से उतरकर पीछे गया पैसे लेने के लिए। यकीन नहीं करोगे, मैंने पीछे मुड़कर देखा। क्या देखा? वो आदमी वहां था ही नहीं, जैसे हवा में खुल गया हो। आसपास ढूंढा, कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि वो अखबार का टुकड़ा भी गायब था जिसे मैंने सड़क पर फेंका। शाम के वक्त 20 रुपए का चूना लग गया। दत्त, इसीलिए मेरा दिमाग खराब है। क्या कर रहे हो? लगता है आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है। अगर वो मेरे पाले पड़ता ना तो दिखा देता उसे। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। लेकिन गोरू के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। यह सिर्फ चूना नहीं था, कुछ और था, कुछ डरावना। ऐसा ही लगता है, लेकिन जब तेरे साथ होगा ना तब तू भी मुर्गा बनेगा।
मैं तो चाहता हूँ बहुत जल्दी तू भी उसके पल्ले पड़े। मैं निकलता हूँ, आज थोड़ा जल्दी घर जाऊंगा। अरे रुक जब्बू, आखिरी ट्रेन नहीं देखेगा क्या? अगर मिल भी गया तो बस एक ही पैसेंजर मिलेगा। ये चारों ऑटो रिक्शा खड़े करके क्या होगा? चल जब्बू, मैं भी चलूंगा। आज ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, घर में बीवी भी नहीं है। थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आई। मुन्ना और भोलू उत्सुक नजरों से स्टेशन की तरफ देखते रह गए कि कोई गांव वाला आ जाए और उनके ऑटो रिक्शा में बैठ जाए, लेकिन किस्मत ने मुंह मोड़ लिया। स्टेशन से बस 3-4 लोग ही निकले और अपने अपने साइकिल या बाइक लेकर घर चले गए। अब स्टेशन का पूरा इलाका खाली हो चुका था। क्या रे भाई, और खड़े रहकर क्या फायदा? आज भी कोई पैसेंजर नहीं मिला। क्या कर सकते हैं भाई, चलो अब घर की तरफ ही लौटते हैं। दोनों जाने ही वाले थे कि अचानक मुन्ना की नजर पड़ी स्टेशन के उत्तर में कच्चे रास्ते की तरफ। वहां से एक आदमी इस तरफ आता दिखा। घनी धुंध भरी काली रात में दूर से आदमी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोलू देख, एक आदमी इस तरफ आ रहा है। हाँ, दिख तो रहा है। कोई पैसेंजर है क्या? चलो देखते हैं कहाँ जाता है। अगर तुम नहीं ले जा पाओगे तो मैं ले जाऊंगा। धुंध की चादर पार करके जब वो आदमी थोड़ा और पास आया तो उसका चेहरा दिखा। धुर साला, चल तो भाई अब घर वापस चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे इसी की तो बात कर रहा था गुरु शाम को। यही है वो पागल, तुम जानते नहीं। अब देख लो, अब आएगा और हमें पकड़ लेगा। इससे अच्छा है घर लौट चलें, ठंड भी बहुत तेज है। अरे रुक जाओ भाई, देखने तो दो कहाँ जाता है। जहां भी जाएगा वहीं उतार कर आज रात पैसे वसूल कर लूंगा। ठंडी रात है, आसपास कोई गाड़ी भी नहीं है। 100 रुपये भी मांगूंगा तो वो दे देगा। अरे वो पूरा का पूरा पागल है, उसके पास कोई पैसा नहीं है। और तुम पैसे लोगे उससे पहले ही देखना वो हवा में गायब हो जाएगा। गुरु ने क्या कहा था, सुना नहीं? कि ये सब चालें मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं अपना पैसा जरूर निकालूंगा, देखना तू ही समझता रहे। मैं इस ठंडी रात में पागल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं घर जा रहा हूँ। भोलू ने एक पल भी इंतजार नहीं किया, ऑटो रिक्शा लेकर सीधे घर की तरफ निकल गया।